हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। पिछली क्लास में पढ़े थे क्या होती है। अब आइए जानते हैं 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती है। 1 से 25 के बीच में कितनी होती है? 9 होती है। 1 से 50 में कितनी होती है? 21 होती है। ठीक है। और 1 से 100 के बीच में कितनी होती है? 1 से 100 के बीच में कितनी होती है? 25 होती है। और 1 से 125 के बीच में कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होती है? भाज्य संख्या जो कटने वाली नहीं है। तो 1 से 25 में कितनी संख्या नहीं कटेगी? 9। 1 से 50 तक के बीच में कितनी नहीं कटेगी? 21 होगी। और 1 से 100 के बीच में कितनी नहीं कटेगी? 25 होगी। और 125 के बीच में कितनी नहीं कटने वाली? 30 होगी। अब 1 से 50 के बीच में देख लेते हैं। 150 के बीच में कितनी संख्या नहीं कटने वाली होती है? 35 हो गए। ठीक है। अब इसी तरह आगे देख लेते हैं। जैसे 1 से 200 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? 1 से 200 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? 200। 1 से 200 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? 46 हो जाएंगी। 1 से 300 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? 1 से 300 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? 62 हो जाएगी। ठीक है। और मान लीजिए 1 से 500 के बीच में कितनी हो जाएगी? 95 हो जाएगी। और 1 से 1000 के बीच में कितनी हो जाएगी? 1 से 1000 के बीच में कितनी हो जाएगी? 168 संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी ये क्या है? प्राइम नंबर है ये। अब आते हैं ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका अंतर क्या होता है? केवल 2 होता है। कोई भी दो संख्या होगी और क्या होगी? अभाज्य होगी। और उनका अंतर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है। संख्या हमारी क्या होनी चाहिए? अभाज्य होने की संख्या अभाज्य होनी चाहिए। और अंतर अंतर 2 का। ठीक है। संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। और अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। अब देख लेते हैं 3 5। एग्जाम्पल हमारा 3 5 मान लीजिए। और कितना आएगा? 5 7 हो गया, 11 13 हो गया। ठीक है। और 17 19 हो गया। और कितना हो जाएगा? 17 19 के बाद कितना हो जाएगा? 29 31। ठीक है। तो देखिए हमारी तो संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। और इनके बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। ये भी अभाज्य संख्या, इनके बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। ये भी अभाज्य संख्या, इनके बीच में कितने? 2 का गैप है। ये भी अभाज्य संख्या, 2 का गैप है। ये भी अभाज्य संख्या, इसमें भी 2 का गैप है। तो हमारी ये क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। अब आइए देखते हैं को प्राइम नंबर यानी सह-अभाज्य संख्या होती है। सह-अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है। तो इनका क्या होना चाहिए? सह-अभाज्य संख्या ये हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है। और इनका क्या होना चाहिए? HCF। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और इनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमारी क्या होती है? सह-अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। 2/3 2 और 3 हो गया, 9 13 हो गया। और 7 11 हो गया। ठीक है। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। इनका HCF क्या है? 1 है। इनका HCF क्या है? 1 है। इनका HCF 1 है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं क्या अनुवर्ती। अनुवर्ती क्या सब सेकेंड होता है, यानी अनुवर्ती सब सेकेंड क्या होता है? इसको आइए पहले देख लेते हैं।
ठीक है, लाइन बाय लाइन समझते जाते हैं। अब अनुवर्ती यानी किसी संख्या के पहले वाला, किसी संख्या के बाद वाला, किसी संख्या के बाद वाला। जैसे मान लीजिए कि हमारा 23 है, ठीक है, तो इसका अनुवर्ती क्या होगा? 24 होगा। अनुवर्ती क्या होगा? 24 होगा। मान लीजिए 135 है, तो इसका अनुवर्ती क्या होगा? 134 होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रेडिसेसर यानी पूर्ववर्ती। प्रेडिसेसर क्या होता है? पूर्ववर्ती मतलब कोई भी संख्या उसके क्या होगा? पहले वाला अंक होगा। जैसे मान लीजिए हमारा 40 है, ठीक है, तो 40 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 40 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 39 होगा। ठीक है, 123 ले लीजिए, ठीक है, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 122 होगा। ठीक है, अनुवर्ती का मतलब क्या? बाद वाली संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब कि पहले वाली संख्या। बस यही समझना है। अब आइए राउंड ऑफ डेसिमल यानी निकटतम दशमलव मान। ठीक है, निकटतम दशमलव मान, संख्या को निकटतम पूर्ण संख्या बनाने के लिए दशमलव के ठीक एक पहले अंक को देखना होता है। कोई भी संख्या उसके दशमलव के ठीक एक अंक पहले को देखना होगा। अगर अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो मान क्या होगा? अगला पूर्णांक हो सकता है। और अगर अंक 5 या 5 से कम है तो क्या होगा? मान तो वही रहेगा जो दशमलव से पहले दिया गया। आइए एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे 21.3, इसका राउंड अप कितना होगा? राउंड निकटतम दशमलव मान, निकटतम दशमलव मान। ऊपर बताया गया कि अगर दशमलव के बाद जो हमारा अंक होगा 5 से क्या होगा? ज्यादा होगा तो अगला पूर्णांक होगा। अगर 5 से कम होगा तो पिछला पूर्णांक होगा। पिछला यानी वही मान रहेगा तो हमारा मान क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। 1967 को देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये क्या है? 5 से अधिक है, यानी हमारा जो दशमलव के बाद अंक है क्या है? 5 से अधिक है, तो इसका क्या होगा? अगला पूर्णांक। 19 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मान लीजिए 15.45। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, अगर इसका मान 5 से ज्यादा है तो क्या होगा? अगला पूर्णांक है। 5 या 5 से कम है तो वही रहेगा, यानी इसका हमारा निकटतम मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या होता है? इसको कैसे निकालते हैं? इसको कैसे पहचानते हैं? ठीक है, आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारी क्या है? संख्या है 5, 8, 4, 2, ये हमारी संख्या है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? स्थानीय मान। स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा? जातीय मान। स्थानीय मान में क्या होता है? स्थानीय मान संख्या को लिखते हैं, ठीक है, और उसके पीछे जितना अंक होता है उसको 0 लिख लेते हैं। ठीक, जैसे 2 है तो इसको 2 लिख लेंगे, इसके पीछे कोई संख्या नहीं तो इसको ऐसे रख देंगे। अब 4 है, 4 को उतार लेंगे। ठीक है, इसके पीछे कितनी संख्या है? 1, तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको 8 को उतारते हैं। ठीक है, 8 के पीछे कितनी संख्या है? 2, इसको 0 बना लेंगे। अब 5 को यहाँ लिख लें। पीछे कितनी संख्या? 1, 2, 3। तो हमारा क्या होता है? स्थानीय मान होता है।
अब इसका हम जातीय मान निकालते कैसे है? इसका जातीय मान क्या होता है? वही संख्या हो जाती है। जैसे 2 है तो इसका जातीय मान 2 होगा, 4 है तो 4 होगा, 8 है तो 8 होगा, और 5 है तो 5 होगा। ठीक है, जातीय मान और स्थानीय मान में बस यही अंतर है। स्थानीय मान में उसके पीछे संख्या को 0 बढ़ाते जाएंगे, और जातीय मान में कोई 0 नहीं बढ़ता है। जो संख्या होती है उसी संख्या को हम लिख लेते हैं। अब आइए रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या पद्धति क्या होता है? ठीक है, तो रोमन जैसे 1 को क्या लिखा जाता है? आई। 2 को क्या लिखा जाता है? डबल आई। 3 को डबल आई, ट्रिपल आई, और 4 को आई भी, और 5 को भी है। ठीक है, इसी प्रकार 6 को भी आई, 7 को भी ट्रिपल डबल आई, 8 को भी ट्रिपल आई लिखा जाता है। ठीक है, 9 को क्या लिखा जाएगा? 9 को आई एक्स, और 10 को हम लिख लेंगे एक्स। ठीक है, 11 को क्या लिखेंगे? एक्स आई। 12 को क्या लिखेंगे? एक्स डबल आई, और 13 को क्या लिखेंगे? एक्स ट्रिपल आई। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे? 50 को क्या लिखेंगे? 50 को क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। ठीक है, 100 को क्या लिखेंगे? 100 को क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। और 500 को 500 के क्या लिखा जाएगा? डी लिखा जाएगा। ये क्या है? सॉरी, ये सी होगा। ठीक है, ये क्या होता है? 500 को डी लिखा जाएगा, और 1000 को एल लिखा जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ रोमन अंक को लिखने को समझते हैं, कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है हमारा? 113 ही मान लेते हैं, एग्जाम्पल 113। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको छोटे छोटे कण में जो दिया 100 में, उसके बाद क्या 10 में, उसके बाद क्या 3 में। ठीक है, 100 का हमें पता है क्या होता है? सी। 10 का क्या होता है? एक्स। और 3 का क्या होता है? भी ट्रिपल आई होता है। ठीक है, तो हमारे ये 113 का रोमन अंक क्या होगा? लिखना होगा। हम मान लीजिए 80 को कैसे लिखेंगे? 80 को 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो 50 का क्या होता है? एल, और 10 का एक्स 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 एक्स। ये हमारा क्या हो गया? रोमन अंक हो गए। अब कोई भी संख्या ऐसे लिख सकते हैं, जो दिया है उसके हिसाब से उसको तोड़ लेंगे और लिख लेंगे। अब आ जाते हैं काउंटिंग ऑफ डिजिट, यानी अंकों की गिनती। अंकों की गिनती हम कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से 9 तक के बीच में कितनी संख्या टोटल होगी? 9 होगी। 1 से 9 के बीच में टोटल हमारी कितनी संख्या होती है? 9 होती है। अब 10 और 99 के बीच में कितनी संख्या होगी? इनको हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 99 को लिख लेंगे। ठीक है, और उसमें से जो पहली संख्या उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं, और उसमें एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं कि इसमें +1 जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 89, और 89 में जोड़ देंगे तो 90। कितनी संख्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब मान लीजिए 100 से कहाँ तक निकालना है? 999 तक निकालना। तो सेम प्रोसेस वही होगा, 999 माइनस 100 +1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 900। अब देखिए, मान लीजिए हमें कहां से निकालना? 1000 से कहां तक निकालना है? 9 9 9
9 तक निकालना है। तो सेम प्रोसेस वही होगा, बड़ी संख्या को लिख लेंगे, ठीक है, और शुरुआती संख्या को इसमें से घटा देते हैं और एक इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 9 9 9, यानी 1 से 9 तक में 9 अंक हो गए। 10 से 99 तक कितने होंगे 90 हो जाएंगे। 100 से 9 से 99 तक कितना हो गए 900 हो जाएंगे। और 1000 से 999 टोटल अंकों की संख्या कितना आ जाएगी 9000 हो जाएगी। अब क्या आगे चलते हैं डिजिट काउंटिंग, ठीक है। इसको कैसे, मान लीजिए यूनिट डिजिट, इसमें क्या करना है संख्या और क्या निकालना है अंक। संख्या कितने होंगे तो उसमें अंक कितने होते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या यानी वन में क्या होगा, यानी 9 संख्या होगी तो अंक कितने होंगे 9 होंगे। जैसे 9 अंक 1 डिजिट है तो इसमें 9 संख्या तो 9 ही अंक होंगे। अब 2 डिजिट क्या होगा 2 डिजिट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 90 है तो इसी अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके दोगुने 180 हो जाएगी। अगर 3 डिजिट हो तो क्या होगा, 3 का डिजिट मतलब 900 हो तो क्या होगा 27 हो जाए, ठीक है। 4 डिजिट हो 9 9 9 कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, ठीक है। देख रहे हैं 1 डिजिट में 9 संख्या तो इसमें 1 डिजिट से गुना किया, 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दिया, ठीक है। 3 डिजिट में 900 है तो इसमें किससे गुना किया 3 से गुना। 4 में कितने 9000 में किससे गुना करेंगे 4, क्योंकि 4 डिजिट का निकालना, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। अब कह रहे हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी क्या होती है 2 ही होती है। अब कह रहे हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी 3 होगी। अब आगे सबसे बड़ी इकाई अंक, सबसे बड़ी इकाई अंक अभाज्य संख्या क्या होगी 7 होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या 11 होगी। सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या 11, ठीक है। और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे 97 होगी, ठीक है, क्योंकि 98 भी कट जाएगा 99 भी कट जाएगा और 100 तीन अंक की हो जाएगी। अब कहते हैं सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या का क्या होगी, सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या 101 होगा, ठीक, क्योंकि इससे छोटी अभाज्य संख्या 100 होगी जो कट जाएगी, और 1 से 2 वो भी क्या हो जाएगी कट जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी 3 अंक की अभाज्य संख्या क्या होगी 997 होगी, ठीक है। और सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या क्या होगी 1009। इन चीज़ों को याद होना जरूरी है, ठीक है, समझ के